तो हाय गाइस, आपका इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सोचिए कि ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से सीखते रहते हैं और वो चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती चली जाती हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि घटनाएं घटित होती रहती हैं, उसके बावजूद भी वो जीवन में कुछ सीख नहीं पाते। और ऐसे ही लोग होते हैं जो हमेशा ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को बहुत कुछ बुरा झेलना पड़ जाता है। आइए इस छोटी सी कहानी में हम बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार की बात है, एक मेढक नदी के किनारे बैठा हुआ था और बगल में ही एक बिच्छू चलकर आया और उस बिच्छू ने कहा कि मेढक भाई, मुझे इस नदी को पार करवा दो और मुझे नदी के उस पार जाना है। लेकिन तब मेढक ने उस बिच्छू को कहा कि यार, मैं तुझे इस नदी के उस पार तो ठीक है ले जा सकता हूँ, लेकिन तूने मुझे काट लिया तो मेरी तो जान निकल जाएगी, मेरा तो काम ही तमाम हो जाएगा। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद बिच्छू कहता है, अरे नहीं भाई, अगर मुझे काटना होता तो मैं पहले ही तुझे काट देता, वो मेरे ऊपर निर्भर है ना, मैं तुझे नहीं काटूंगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हुई, उन दोनों में थोड़ा सा लगाव बढ़ा और मेढक ने सोचा चलो इसे नदी के उस पार ही करवा देते हैं। और वह अपने पीठ पर बिच्छू को बैठाता है और चल पड़ता है। जैसे ही नदी पे पहुंचता है, एक लकड़ी का टुकड़ा बह के आ रहा होता है। बिच्छू उसे देखता है कि यह लकड़ी का टुकड़ा उस किनारे की ओर जा रहा है। वैसे ही उसने उस मेढक को डंक मारा और कूद कर बैठ गया लकड़ी के टुकड़े पर। वह मेढक, अब दर्द से उसकी जान निकलने लगी, वह डूबने लगा। और तभी मेढक ने कहा कि यार, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तूने मुझे कहा था कि मैं नहीं तेरे को डंक मारूंगा, आखिर तूने क्यों मुझे डंक मारा? क्या वजह है इसकी? क्या तूने सोचा? तब उस बिच्छू ने किया कि भाई, मैं अपने आप को बहुत रोकना चाहा कि तुझे डंक ना मारूं, लेकिन क्या करूं, मेरी फितरत ही है डंक मारना और मैंने तुझे डंक मार दिया। सोचिए, जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भी होते हैं। दोस्तों, जीवन में बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं जो कि बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए उनका फ़ायदा जैसे ही निकलता है वो कुछ ऐसी ही हरकतें कर जाते हैं, हमें दर्द देकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही एडवांस हो चुकी है और इस एडवांस दुनिया में आपको जीवन जीने में बहुत कुछ सोच समझकर चलना पड़ता है। और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के इस वक्त में, आज के इस दौर में बातों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। कौन सा व्यक्ति क्या कह के आपको अपनी बातों में फंसा लेता है, अपने स्वार्थ के लिए फंसा लेता है, यह हमें पता भी नहीं चल पाता और हमें लगता है कि वो उसका अपनापन है मेरे प्रति, लेकिन कई बार उसमें उसका स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बिना स्वार्थ के आपसे जुड़े रहते हैं, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह से आपसे एक लगाव रखते हैं, आपसे एक प्रेम रखते हैं। और उनका प्रेम आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आपके ऊपर कभी भी दुख आता है। उनका निस्वार्थ प्रेम तब समझ में आ जाता है कि हाँ यार, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो दोस्तों, हमेशा लोगों को अगर पहचानना है तो हमेशा बुरे वक्त में जो इंसान आपकी मदद करे, समझिए वही आपसे निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ चाहत रखता है। दोस्तों, यह बात पसंद आई, यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह बताना ना भूलें कि आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।